लास्ट टाइम हमने दांत के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? दांत के बारे में। और दांत के बारे में हमने कुछ चीजें जानी थी। तो इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर है आपको दिखाया भी था पिछली क्लास में। जो बच्चा आज जुड़ा हो तो ये ध्यान कर लेना, पिछली क्लास है वो मैं आज इस पे भी डाल दूंगा, और साथ ही साथ में यह भी उपलब्ध हो जाएगी आपको सुविधा कि आज से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी, जो क्लास में हम करवाते हैं। ये स्ट्रक्चर मैंने लास्ट टाइम क्लास में करवाया था आपको दांत का। ठीक है, दांत के बारे में हमने जाना था इस तरह से। हमने कुछ चीजें जानी थी, थोड़ा सा उससे अटैच कर लेते हैं चीजें। देखो ये हमने पढ़े थे, मोलर, प्रीमोलर, कैनीज और इंसीजर है, इनके बारे में हमने थोड़ा सा जाना था। ठीक है, और अब हम जो जानेंगे वो दंत सूत्र। एक तो हम जानेंगे हमारा दांत की संरचना क्या होती है, और एक हमने कुछ नोट करके कुछ पॉइंट जानेंगे। फिर उसके बाद में अगली चीजें जानेंगे। थोड़ा सा हम पिछली चीजों को जोड़ देते हैं। देखो पिछली चीजों में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले भोजन हमारा मुख में आता है। किस में आता है? मुख में। और मुख से भोजन है मुख में भोजन को ग्रहण करने वाले अलग अलग भाग होते हैं। इसमें दांत का भी एक मुख्य भूमिका होती है, और यहां पर लार ग्रंथियां भी होती है। और लार ग्रंथियों से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है हमारा यवला। क्या होता है? यवला। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कईयों को सुनने को पहली बार मिला होगा यवला, वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर लार ग्रंथियों के बारे में जानेंगे, और फिर लार ग्रंथियों के बाद में हम जानेंगे गर्सनी के बारे में। गर्सनी के बारे में जानने के बाद में फिर हम जानेंगे गर्सिका के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? गर्सिका के बारे में। ये चीजें हमने जाननी है। ठीक है, तो पहले नंबर पर हम बात कर लेते हैं दांत की। किसकी बात कर लेते हैं? दांत की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं दांत की बात करेंगे, टीथ की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की हम बात देखें, दांत की संरचना की बात देखें। दांत की संरचना है वो हमारा दांत है इस तरह से होता है। ठीक है, और इसमें ये जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा अलग होता है। अब देखो ये है जो हमारा ऊपर का हिस्सा, इसको हम बोलते हैं एनेमल। क्या बोलते हैं? एनेमल। एनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनेमल। क्या है? एनेमल। जो इसके नीचे होता है, जो नीचे, यह मुख्य रूप से आप देखोगे एनिमल से बिल्कुल जुड़ा ही होता है। एनिमल से जुड़ा होता है, और इसको हम बोलते हैं डेंटाइट। क्या बोलते हैं? डेंटाइट। डेंटाइन। इसको डेंटिन भी बोल देते हैं। डेंटिन। डेंटिन। ठीक है, फिर नीचे है, जो नीचे ये होती है नरो तंत्रिकाएं। नरो। यहां होता है मस्तिष्क। जो नरो पहुंचती है वो कहां पहुंचती है? मस्तिष्क के पास में। देखो समझो, जो ऊपर का हिस्सा है हमारे दांत के, जो ऊपर का हिस्सा, इसको हम बोलते हैं एनिमल। क्या बोलते हैं? एनिमल। एनिमल है, ये बिल्कुल सफेद पार्ट होता है। सफेद जो दांत के ऊपर का आवरण है वह क्या होता है? सफेद होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एनिमल। दांत का सबसे कठोर भाग, दांत का सबसे कठोर भाग यही होता है। दांत का सबसे कठोर भाग। हम यह भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर का
सबसे, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर भाग यही है, सबसे कठोर भाग यही है। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द आवर बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द आवर बॉडी वो क्या है? हमारा एनिमल है। क्या है? एनिमल है। दूसरे नंबर पर हम देख लेते हैं एनिमल। फिर उसके बाद में डेंटाइन क्या होता है? एनिमल के निचली तरफ है, एनिमल के निचली तरफ, एनिमल के निचली तरफ है, के निचली तरफ है, लोअर पार्ट ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड डेंटाइन, डेंटिन, निचली तरफ है डेंटिन होता है, डेंटाइन भी बोल देते हैं इसको, डेंटिन होता है। अच्छी बात है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं, जो कुछ भी सारी सूचनाएं हैं वो तंत्रिकाएं तक पहुंचती है और तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक पहुंचती है। कई बार आपने देखा होगा दांत का ऊपर का हिस्सा घिस जाए, कई लोग उसमें कुछ न कुछ ढूंसते रहते हैं, आपने देखा होगा, कुछ कईयों के दर्द होता है और कुछ लेकर उसी के अंदर, और फिर उसके बाद में आपने देखा होगा उनके कुछ न कुछ नरों में गड़बड़ होने के बाद में उनकी आंखों पर या मस्तिष्क में या कुछ न कुछ दिक्कत हो जाती है। कारण यही होता है क्योंकि नरों है बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है और ये सीधा है वो कहां तक पहुंचता है? मस्तिष्क तक पहुंचता है। और इसके बारे में और जान लेते हैं। देखो जो एनिमल है ये बहुत ही मजबूत भाग होता है, एनिमल है वह बहुत ही मजबूत भाग है। इसलिए क्वेश्चन इससे यह भी पूछा जाता है एनिमल किसका बना होता है? एनिमल, एनिमल, एनिमल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट CaCO3 वह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, वह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, CaPO4 का बना होता है, का बना होता है, बना होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है वह किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, अगला यह आपने जाना है एनिमल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। आप यहां पर देखोगे कैल्शियम कैल्शियम है तो हम कह सकते हैं कि हमारे दांतों में या हम हड्डियों में करें तो मुख्य भाग क्या है? कैल्शियम है और साथ ही साथ में क्या होता है? फॉस्फेट। लेकिन हम देखें तो कैल्शियम का कार्य अलग है, फॉस्फेट का कार्य अलग होता है। तो हम देखें कैल्शियम है, कैल्शियम, कैल्शियम दांतों को मजबूत करता है, कैल्शियम दांतों को मजबूत करता है। टू स्ट्रेंथन द टीथ, ये बात हो गई। ठीक है, और जो बनाने में मदद करेगा फॉस्फेट, फॉस्फेट फॉर्मेशन ऑफ टीथ, दांत को बनाता है, दांत को बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देख लेते हैं एक पॉइंट और, जो दांत है हमारे, जो दांत है इसमें कई बार अमल बनने के कारण, अमल बनने के कारण उससे हमारे कीड़े लग जाते हैं या हम कहें कि दांत है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। और उसकी अम्लीयता के लिए डॉक्टर ये कहते हैं कि इसकी अम्लीयता को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए, टूथपेस्ट करना चाहिए या दातुन करनी चाहिए। दातुन है जो या टूथपेस्ट हम बात करें उसके अंदर क्या होता है? अक्सार होता है या क्या होता है? लवण होता है, अक्सार या क्या होता है? लवण होता है। तो इसलिए आपने देखा हुआ जितने भी आप टूथपेस्ट उठाओगे उसमें या तो मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट या मिलेगा कैल्शियम फास्फेट। फास्फेट है वो लवण होता है, फास्फेट क्या है? लवण है, साल्ट है, और कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्षार है। तो इस रूप से आप देखोगे दांतों को जो टूथपेस्ट है वो केवल अक्षार है और लवण है। उसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो अम्ल बन जाता है हमारे दांतों में उसको न्यूट्रलाइज करना होता है। क्या होता है? न्यूट्रलाइज करना होता है, उदासीन करना होता है, जिससे हमारे दांत अम्ल की वजह से खराब ना हो। तो मैं लिख देता हूं यहां पर टूथपेस्ट में अक्षार, अक्षार मीन्स क्या है? बेस,
वह सार्व लवण ही होता है, लवण साल्ट होता है, जो दांतों की जो दांतों की अम्लीयता को कम करता है, दांतों की अम्लीयता को कम करता है, अम्लीयता को कम करता है, कम करता है। अच्छी बात है, हमने इतना पढ़ लिया है, ठीक है। ये था हमने अभी तक जो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है, हमने यहां पर ये पढ़ा है। अगली हम देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे अब थोड़ी देर में। मुख है हमारा, हमने मुख पढ़ रहे हैं, बक्कल कैविटी पढ़ रहे हैं। बक्कल कैविटी में सबसे पहले दांत आता है, हमने कल दांत के बारे में जाना था। फिर यवला के बारे में जानेंगे, फिर लार ग्रंथि के बारे में जानेंगे, फिर गर्सनी के बारे में जानेंगे, फिर गर्सिका के बारे में जानेंगे। तो दांत के बारे में मैंने कल बताया था कुछ चीजें। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ टीथ आता है, दांत की संरचना आती है। और दांत मुख्य रूप से आप देखोगे ऊपर का भाग इनेमल है, और यही हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। इसके निचली परत होती है डेंटिन, और नीचे होती है तंत्रिकाएं, और जो मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती है। इनेमल किसका बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट का बनाता है। कैल्शियम दांतों को मजबूत करता है और फॉस्फेट दांतों को बनाता है। टूथपेस्ट में अक्सार व लवण होता है, अक्सार व क्या होता है? लवण होता है, जो दांतों की अम्लीयता को कम करता है, जो दांतों की अम्लीयता को क्या करेगा? कम करेगा, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं। अगला है जो पॉइंट हमारा, वो पूछा आता है कई बार, दांतों के अध्ययन को, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। ठीक है। दांतों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट, अच्छी बात है। और क्या पूछा जा सकता है इससे? दांतों के अध्ययन का पूछ लिया। एक ये पूछा जाता है कि मानव को द्विबार दंती क्यों बोलते हैं? द्विबार दंती, मानव को द्विबार दंती इसलिए बोलते हैं क्योंकि मानव में दांत दो बार आते हैं। क्या आते हैं? दांत दो बार आते हैं, इसलिए मानव को क्या बोलते हैं? द्विबार दंती बोलते हैं। डिक्को डायलिडोंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्को डायलिडोंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मानव में, अगला पॉइंट आ गया, मानव में दांत दो बार आते हैं, दांत दो बार आते हैं, इसलिए मानव को द्विबार दंती कहते हैं, ठीक है। एक तो द्विबार दंती बोलते हैं मानव को, और एक हम देखते हैं मानव के जो दांत है वो जबड़ों के गरत में होते हैं। मानव के दांत है वो जबड़ों के जबड़े होते हैं, इसके गरत में होते हैं, इसलिए मानव को क्या बोलते हैं? गरत दंती बोलते हैं। थिकोडोंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, थिकोडोंट्स भी बोलते हैं। मानव के दांत जबड़ों के गरत में होते हैं, जबड़े होते हैं जबड़ों के गरत में होते हैं, गरत में होते हैं, इसलिए मानव को गरदंती,
थिकोडोंट्स। बात आ गई समझ में। एक तो क्या बोलते हैं, द्विबार दंती बोलते हैं, एक बोल दिया हमने गरज दंती। एक मानव के जो दांत है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्या है, मानव के दांत है क्या है, अलग अलग प्रकार से हैं। अलग अलग प्रकार से कैसे, मानव के दांतों के 4 प्रकार है, इसलिए मानव के दांतों को क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट्स। मानव के दांतों के 4 प्रकार होते हैं, इसलिए मानव को विषम दंती कहते हैं, हेट्रोडोंट्स। दंती कहते हैं, ठीक है। गरम दंती को मैंने बताया था आपको थिकोडोंट्स, ठीक है। द्विबार दंती को मैंने क्या बताया था, डिक्टोडोंट्स। क्या बोलते हैं, डिक्टोडोंट्स। लिख दो जल्दी, जल्दी लिख दो, डिको डायलीडोंट्स। जल्दी लिख दो, जल्दी लिख दो, साथ साथ में लिख ही रहे होंगे। लिख दिया होगा। अगला हम देख लेते हैं। अगला दांतों के बारे में 3 पॉइंट और 3-4 पॉइंट और हो गए, बस बचते हैं, फिर हमारा दांत खत्म हो जाएगा। देखो जो दांत है, एक क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा गया था कि दांतों के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है, फ्लोरीन। यदि फ्लोरीन की कमी हो जाए, दांतों में किसकी कमी हो जाए, फ्लोरीन की कमी हो जाए, फ्लोरीन की कमी हो जाए तो फ्लोरीन की कमी हो जाए तो दांतों का क्षय, डीके ऑफ टीथ। फ्लोरीन होता है इंग्लिश में, जो इंग्लिश वाले जानने वाले हैं, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है। ये क्षय, डीके ऑफ टीथ, ठीक है। फ्लोरीन की कमी हो जाए तो दांतों का क्षय, वह दांतों से बदबू आना शुरू हो जाती है, वह दांतों से बदबू आना शुरू हो जाती है, आना शुरू हो जाती है। मतलब दांत हम देखते हैं फ्लोरीन बहुत ही अति आवश्यक होता है, लेकिन फ्लोरीन की अधिकता हो जाए तब भी दांतों को नुकसान होना शुरू हो जाता है। जब मेरी पोस्टिंग फुलेरा थी, तो वहां पर सांबर झील नजदीक ही पड़ती है, बिल्कुल 8-1 किलोमीटर पड़ती है, 8-10 किलोमीटर। तो सांबर झील में फ्लोरीन की बहुत सारा, और नमक है, आपने देखा होगा प्राकृतिक है सांबर झील, तो वहां फ्लोरीन की मात्रा नीचे के जल में बहुत ही ज्यादा है। यदि ग्राउंड वाटर कोई व्यक्ति लगातार 2-3 महीने पी ले तो पूरे दांत पीले हो जाएंगे और धीरे धीरे उसका दांतों में फ्लोरोसिस रोग हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दांतों में या हम कहें
फ्लोरीन की अधिकता से, फ्लोरीन की अधिकता से, फ्लोरीन की अधिकता से, अधिकता से दांतों में फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस, इसलिए वहां पर सारे व्यक्ति है सप्लाई का पानी पीते हैं। फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। एक पॉइंट और बच गया हमारा इसमें, जो मानव के अंदर आपने देखा हुआ कई बार एज का फैक्टर होता है, जैसे आर्मी के अंदर होता है, एयरफोर्स के अंदर होता है, कई प्लेयर होते हैं कबड्डी के, बॉक्सिंग के, उनके दांत है वो गिने जाते हैं और उस समय पर यह देखा जाता है कि इसकी उम्र कितनी होती है। तो आप देखोगे जो अपने 32 दांत होते हैं उनमें से 4 दांत जो आखिरी वाले दांत है, थर्ड मोलर, थर्ड मोलर का मतलब क्या है, चौरणक, जो आखिरी के चौरणक दांत होते हैं सभी के अंदर है, जो दाढ़ है आखिरी वाली, तो वो मैं दिखाऊंगा फोटो, उनको विजडम टीथ बोलते हैं, अकल दाढ़। ये 20 वर्ष के बाद आते हैं। तो ये पॉइंट और देख लो, जो तीसरी हम कह सकते हैं, तीसरी मोलर मतलब चौरणक, तीसरी चौरणक, थर्ड मोलर, तीसरी चौरणक, चौरणक दांत को विजडम टीथ कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं। विजडम बुद्धिमता वाले दांत, बुद्धिमता वाले दांत, दांत, अकल दाढ़, अकल दाढ़, अकल दाढ़, ठीक है। तीसरे चौरणक, तीसरी चौरणक दांत को या तीसरे चौरणक को बोलो, तीसरी तो थोड़ा स्त्रीलिंग बना दिया मैंने, पुल्लिंग ही रहने देते हैं इसको। तीसरे चौरणक को दांत को विजडम टीथ, बुद्धिमत्ता वाले दांत, अकल दाढ़ कहते हैं, जो 20 वर्ष के बाद ही आते हैं, जो 20 वर्ष के बाद आते हैं। कईयों में 21 भी हो सकता है। ये नहीं कि 28 साल का कोई ये कह दे मैं युवा हूं, ठीक है, कहने का अर्थ मेरा ये है, और 47 साल का कोई ये ना कह दे राहुल गांधी की मैं युवा हूं, तो कहेंगे कि पहले ये दिखा, अकल दाढ़ दिखा, ठीक है। आर्मी की दौड़ वगैरह या कोई बॉक्सर है 28 साल का, ये कह दे मैं तो डेट ऑफ बर्थ कम करवा के मैं तो 19 साल वाले में खेलूंगा। तो इस तरह से इसका प्रयोग ऐसे किया जा सकता है। ये सेम का सेम जल्दी लिख दो, फिर अगला टॉपिक हम करेंगे जल्दी। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग भाई, ओ गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो एक बार मैं आपके कमेंट वगैरह देख लूं कि क्या घमासान चल रहा है आपका। सही है। तो आप देखो, अब एक थोड़ा सा फोटो सा दिखा दूं मैं आपको। ये आ गया है विजडम टीथ का, स्पेशल लेके आया हूं आपके लिए, गूगल बाबा से लिया है। कभी ये सोचो कि मैं किसी का खींच के लाया हूं, ठीक है, गूगल बाबा से लिया है। आप भी ले सकते हो गूगल बाबा से। लो, सड़ा हुआ है, गुटखा खा रहा था, पता नहीं खा रही है कौन है। तो देखो, इसमें ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको, जो थर्ड मोलर है, थर्ड मोलर,
इसी को हम क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। यही है जो विजडम टीथ है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बुद्धि वाला दांत, ठीक है। फिर और देख लेते हैं, कुछ और हो तो आपके लिए कुछ खास, एक खास और लेके आज हमें आपके लिए थोड़ा सा, बस हमारा एक एक सेकंड लगेगी, जिससे क्या है थोड़ा सा हमारा चित्रण सा हो जाए, दांतों का कंप्लीट हो जाए जो भी होना है। ये हमारा क्या है देखो, इंसीजर है, फिर हमारा कैनीज है, नुकीला दांत चीरने फाड़ने का, फिर परिमोलर है, फिर हमारे मोलर है, और ये सोकट होती है। इसके नीचे क्या है, ये सोकट है, मतलब दांतों के, आपने देखा होगा जो दांत है फिट करवाते हैं हमारे दादाजी के दादी जी के, ये सोकट ऐसे है, उसमें ये सोकट के अंदर दांत है फिट भी कर देते हैं, ठीक है। फिर एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा उसका भी चित्रण सा बन जाएगा आपके दिमाग में बढ़िया सा। ये देखो, कई बार ऐसा होता है, कई व्यक्तियों में अकल दाढ़ निकल नहीं पाती, उनके साथ में बहुत ही बुरी स्थिति बन जाती है, धस जाती है, वो इस रूप से धसती है। डॉक्टर उसको ऐसा चित्र दिखाएगा जैसे मैंने दिखाया है। कईयों में ऐसे एंगुलर आ जाएगी, नीचे धस जाएगी, दर्द होता है उसके, ऐसे बहुत ही भयंकर दर्द होता है। कई बार ऐसे पार्शियल आ जाती है ऐसे, और कई बार वर्टिकल है इस रूप से हो जाती है, कई बार बिल्कुल लेट जाती है, डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, और दर्द काफी होता है, ठीक है। ये एंगुलर मतलब एंगल बना ली, ये ओरिजेंटल लेटी हुई है, ये वर्टिकल है अपना खड़ी है बिल्कुल, कहीं टेंशन लेने वाली बात नहीं, आराम से निकलेंगे। एक पार्शियल, पार्शियल मीन्स क्या है, थोड़ा आधा अर्ध थोड़ी सी बाहर निकली हुई है और बाकी दसी हुई है, तो इस रूप से ये हमारी क्या होती है, अकल दाढ़ होती है, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक हमने देखना है वो देखना है जीव्या। कौन सा है, जीव्या। जीव्या है, निकाल देता हूं मैं जीव्या, मेरी नहीं, फोटो कह रहा हूं, कभी ये सोचो मास्टर जीव्या निकालेगा। चलो देखो, ये ऐसे होती है मानव की टंग, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे लटकी हुई, तो इस तरह तरह से। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जीविया के बारे में। इसका उपयोग हम बाद में करेंगे फोटो का, पहले जान लेते हैं टॉपिक हमारा जीविया। दांत हमारा खत्म हो गया, कभी अभी दांत पे ही अटके हो, जीविया टंग, ठीक है। जो टंग है हमारी, इसके अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं, और अलग अलग पार्ट है अलग अलग कार्य करते हैं। अलग अलग पार्ट क्या होते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। इसके ऊपर छोटी छोटी टेस्ट बर्ड्स होती है। क्या होती है, इस पर छोटी छोटी टेस्ट बर्ड्स होती है। टेस्ट बर्ड्स मींस क्या है, स्वाद कलिकाएं बोलते हैं इसको। टेस्ट बर्ड्स को क्या बोलते हैं, स्वाद कलिकाएं। वह भोजन के स्वाद के बारे में बताती है। क्या बताती है, भोजन के स्वाद के बारे में बताती है। बचपन में ये बहुत ही, जो टेस्ट बर्ड्स है बचपन में बहुत सारी क्रियाशील होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ में ये टेस्ट बर्ड्स कम हो जाती है, ठीक है। मतलब जो व्यक्ति को जो भोजन का स्वाद आना बंद हो जाता है। यदि आप बचपन में बच्चा है, खट्टा मीठा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसकी टेस्ट बर्ड्स वो कहती रहती है कि मुझे ये दो, मुझे वो दो। बुजुर्ग व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति के टेस्ट बर्ड्स है कुछ ज्यादा मांग नहीं करती, भोजन भी उसको थोड़ा थोड़ा स्वाद लगता है, कोई इतना कार्य वो नहीं करता, लेकिन बचपन में बहुत ही बढ़िया रहता है, ठीक है। तो थोड़ा डायग्राम के माध्यम से इसको एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, वैसे तो डायग्राम वहां पर है, लेकिन हम अपना बनाएंगे। साथ साथ में बना भी सकते हो आप, बनाना चाहो तो। जिंदगी में कुछ करो, मैं ये चाहता हूं, बनाओ। ठीक है, जो ये है, ये एक बोन होती है जिसको हम बोलते हैं हायोड बोन। क्या बोलते हैं, हायोड बोन।
हायोड हड्डी, जो हड्डी होती है, हायोड बोन होती है, उसको जो नीचे की ओर जोड़ती है वो होती है एक फ्रेनुलम। क्या होती है? एक फ्रेनुलम। ये फ्रेनुलम होती है। और यहां होती है हायोड ग्रंथि। यहां से भोजन का मीठे का पता चलता है, मीठा। ये छोटी छोटी टेस्ट बर्ड्स बना दी मैंने इसमें, नीले रंग की क्या बना दी? स्वाद कलिकाएं बना दी। ठीक है, यहां से भोजन के मीठे का पता चलता है, यहां से भोजन के कड़वे का पता चलता है, कड़वा। यहां से खट्टा मीठा का पता चलता है, खट्टा मीठा। यहां से भी किसका पता चलेगा? खट्टा मीठा। यहां से थोड़ा थोड़ा ये पोर्शन हम देख लेते हैं। ये नमकीन का पता चलता है। ठीक है, अब देखो कितना शानदार बना है जीविया। तो देखो थोड़ा और समझेंगे हम। कई बार बच्चा है वो मिर्च खा लेता है, मिर्च। मिर्च खाने के बाद में जो टेस्ट बर्ड्स है वो जलना शुरू हो जाती है। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स है वो जलना शुरू हो जाएगी। तब है दादाजी है तुरंत पानी पिलाएंगे उसको, कहा कि पोता तो जल्दी पानी पी। तो लेकिन माता जी चीनी खिलाएगी। चीनी टेस्ट बर्ड्स को जलाने का मतलब एक तरह से कैटलिस्ट का काम करेगी, उत्प्रेरक का काम करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगी और भी ज्यादा टेस्ट बर्ड्स है वो जलेगी। लेकिन दादाजी को पता है कि जो चीनी है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती है, इसलिए वो चीनी नहीं देता, वो क्या देता है? पानी देता है। इसलिए जब भी कोई मिर्च वगैरह खा जाए तो उसको पानी पिलाना चाहिए, न कि चीनी खिलानी चाहिए। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं जो टेस्ट बर्ड्स है, टेस्ट बर्ड्स। तो यहां से आप देखोगे खट्टे मीठे का पता चलता है, खट्टा मीठा, और यहां पर मीठा और यहां पर कड़वा। आपने कई बार देखा होगा, आपने खाया मीठा मीठा और उसके बाद में आपने खा के वो अंदर लेके जा रहे हो और अंदर है खाने के बाद में थोड़ा कड़वा सा, जो उसका टेस्ट था कड़वा, उसका पता चला। इसलिए मानो है, हमेशा आपने देखा हुआ खाने के बाद भी कई बार ऐसे करने लग जाता है, क्या इतना अच्छा टेस्ट नहीं था, शुरू में तो खाते ही कहा बहुत बढ़िया, फिर उसके बाद में ना नहीं, तो अंदर गया तो थोड़ा सा उसके अंदर जो कड़वा टेस्ट था उसका भी पता चल गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहां पर थोड़ा सा नमकीन, जो इसका जो हमारा खट्टा मीठा है, जो बराबर वाला हिस्सा खट्टा मीठा, इसके बराबर ही नमकीन का पता चलता है। लेकिन जो मिर्च है, मिर्च उसका टेस्ट तीखा होता है, और मिर्च का टेस्ट कैसा होता है? तीखा। वो टेस्ट की श्रेणी में नहीं आता, मिर्च का तीखा टेस्ट होता है, तीखा टेस्ट होता है, तीखा स्वाद होता है, तीखा स्वाद होता है। यह स्वाद की श्रेणी में नहीं आता, की श्रेणी में नहीं आता। आपसे कोई ये पूछे कि बताओ मिर्च का टेस्ट जीविया के किस भाग से प्राप्त करते हैं? नहीं, प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यह टेस्ट की श्रेणी में नहीं आता। और इससे तो बस ये है कि हमारी जो स्वाद कणिकाएं हैं वो जलना शुरू हो जाती है, तो इसी वजह से व्यक्ति है वो पानी वगैरह लेता है। फिर हम एक हाइड ग्रंथि के बारे में बताया था मैंने, ये हाइड ग्रंथि इसके बराबर में जो कार्य करती है। एक मैंने आपको बताया था हाइड बोन भी होती है, हाइड हड्डी।
ये मैंने क्यों बताया था, देखो ये हार्ड हड्डी है, हमारी जीव्या को जोड़े रखने का काम करती है, जीव्या को क्या है, जोड़े रखने का काम करेगी, बस यही है। आप देखोगे कुत्ते के अंदर, कुत्ते में जो ये संरचना है मैंने बताया था फ्रेनुलम, जो फ्रेनुलम वह हार्ड हड्डी है, उसके बीच का गैप बहुत ही ज्यादा होता है। जो फ्रेनुलम है और जो हार्ड हड्डी है इनका गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए जीव्या है कुत्ते की ऐसे लटक जाती है। ठीक है, कभी कई बार ये लोग होते हैं कि कहा कि मेरी जीभ है कुत्ते की तरह नहीं लटकती, और कई लटका भी देते हैं, उसके अंदर कुछ न कुछ गुण है। ठीक है, तो किसके गुण है, मतलब गुण कुत्ते के गुण नहीं है, कभी ये सोचो कि कुत्ते के गुण है, फ्रेनुलम व हार्ड हड्डी के बीच का वो गैप है उसके कहीं ना कहीं वो ज्यादा है, इसलिए उसकी जीभ है थोड़ी सी लटक जाती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़े छोटे छोटे पॉइंट और देख लेते हैं, और एक बार ये स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। देखो ये बता रखा है कि पेपिल्स होते हैं, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, पेपिल्स होते हैं, ये आपके पेपर में नहीं पूछा जाता। तो यहां पर देखो जो जीव्या होती है, जीव्या हमारी यहां पर जीव्या, जीव्या से ये यहां पर अंदर की ओर जाओगे, फूड एंड एयर पैसेज, तो यहां पर हम भोजन करते हैं, तो भोजन करते हैं तो यहां पर एक एयर का अलग से, जब भोजन है आगे जाएगा गर्सनी में, तो गर्सनी से फिर गर्सिका में जाएगा, तो वहां पर जीव्या के एक नजदीकी क्या होती है, फूड एंड एयर पैसेज होती है, ये दिखा रखा है। लर जो जाबोन मतलब नीचे का जबड़ा, लिप्स होठ दिखा रखे हैं, टीथ ये दांत है, इस तरह से बता रखा है, ये जैसे मुंह है मानो का इस तरफ है, तो ऐसे बता रखा है कि ये हमारे फूड एंड एयर पैसेज है, ये इस तरह से लिप्स है, और इस तरह से मानो का भोजन, ये टंग है, ये पूरी पूरी क्या है, टंग है, और इस टंग को क्या है बाहर दिखाया गया, बस रूट ऑफ माउथ है ये हमारा। तो इस तरह से हम देखोगे तो ये हमारी जीभ की संरचना ऐसी होती है, और इसके हमारे अलग अलग भाग पर इस तरह से हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, ये हिस्सा, ठीक है, और यहाँ पर बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं होता, नो टेस्ट फाउंड हियर, कोई भी टेस्ट नहीं पाया जाता, नो टेस्ट। ठीक है, नो टेस्ट, बीच में कोई टेस्ट नहीं पाया जाता, बिल्कुल बीच में। ठीक है, फिर इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, जो मैंने आपको बातें बताई है उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। पहला पॉइंट मैंने बताया, पहला पॉइंट मैंने बताया कि इस यह है स्वाद, इस पर छोटी छोटी क्या होती है, टेस्ट बर्ड्स होती है। ठीक है, जीव्या, जीव्या पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से मांसपेशियों की बनी होती है, मांसपेशियों की बनी होती है, मसल्स की बनी होती है, की बनी होती है, बनी होती है। इस पर, इस पर छोटी छोटी, छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं, कलिकाएं बनी होती है, बनी होती है। स्वाद कलिकाएं का मतलब क्या है, यहां लिख देता हूं मैं, टेस्ट बर्ड्स। जो टंग है ये कंप्लीटली फॉर्म होती है किसकी, मसल्स की फॉर्म होती है। ठीक है, और इस पर छोटी छोटी स्मॉल क्या होती है, टेस्ट ब्लेड्स पाई जाती है, टेस्ट बर्ड्स होती है। अगला, बचपन में, बचपन में, बचपन में स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाओं की संख्या ज्यादा होती है, टेस्ट बर्ड्स की संख्या क्या होती है, कलिकाओं की संख्या ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, बुढ़ापे में कम हो जाती है। बुढ़ापे में कहा कि सब कुछ रस चला गया, वो रस चला गया का मतलब क्या है, टेस्ट बर्ड्स कम हो गई है बुढ़ापे में, ये इनकी संख्या, बुढ़ापे में इनकी संख्या कम हो जाती है, संख्या कम हो जाती है।
कम हो जाती। ठीक है, ये था हमारा जीव्या। ठीक है, कुत्ते वगैरह का वो करने की कोई याद नहीं, कोई ऐसे नहीं पूछेगा कि उसकी फ्रेनुलम और हाइड हड्डी के बीच में गैप ज्यादा होता है, जीभ कुत्ते की क्यों लटकती है, ऐसे कुछ पूछेगी नहीं। लेकिन ये पूछा जा सकता है कि जो हाइड बोन है, मैंने बता दिया, वही हमारी जीव्या को लटकाए रखने का काम करता है, जोड़े रखने का कार्य करता है। ठीक है, बस ये था हमारा। हम कार्य भी देख सकते हैं वैसे तो, लेकिन कोई कार्य बस हम देखें, भोजन का स्वाद का पता लगाना, भोजन का स्वाद का पता लगाना, कार्य भी देख सकते हैं, स्वाद का पता लगाना। वो आपको पता है पेपर में कोई सब्जेक्टिव तो पेपर आएगा नहीं, पता लगाना। और भोजन को घुमाना, भोजन को घुमा भी सकते हैं इसे, भोजन को घुमाना, ये इसके छोटे छोटे कार्य होते हैं बस। ठीक है, ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला मैंने बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले भोजन आया हमारे मुख में, मुख में आया, और मुख में मैंने बताया दांतों ने काटा, जीभ आई, जीभ ने उसके ऊपर कुछ टेस्ट वगैरह चखा, फिर उसके बाद में आएगा यवला। क्या आएगा? यवला। यवला है, इंग्लिश में भी हम क्या बोलते हैं? यवला बोलते हैं, YUVULA, यवला। यवला को आप आम भाषा में आपने ये भी बोला होगा कि यह तो कागला है, जो लटकता है ना, ऐसे ऐसे लटकता है, कागला। कागला, इसका एक नाम आप नॉर्मल भाषा में कागला भी बोल देते हो, कागला है, कागला, यही है कागला, यवला, यही है हमारा। तो अब देखो कागला क्या है। कागला हमारे भोजन हम खाते हैं उसको अंदर धकेलने का काम करता है। क्या करेगा? अंदर धकेलने का काम करेगा। जो मुख गुहा से भोजन को गर्सनी तक लेके जाएगा, कहां लेके जाएगा? गर्सनी तक। और यह पूर्ण रूप से मांसपेशियों का बना रहता है। इसके अंदर दो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो कागला है, कागला के बारे में देखें, यह है भोजन को मुख गुहा से, मुख गुहा से बक्कल कैविटी से गर्सनी तक लेकर जाता है, गर्सनी तक लेकर जाता है। तक लेकर जाता है। यह है पूर्ण रूप से मांसपेशियों का बना होता है, रूप से मांसपेशियों का बना होता है। मतलब ये लटकता रहता है, तो यही है पूर्ण रूप से किसका बना होता है? मांसपेशियों का बना रहता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, कई बार आप देखोगे जो कागला है, उम्र बढ़ने के साथ में ये कागला है, ये लटकना शुरू हो जाता है। क्या है? लटकना शुरू हो जाता है। और लटकेगा तो ऊपर जो होता है हमारा तालू, हार्ड प्लेट बोलते हैं, हार्ड प्लेट, हार्ड प्लेट, ऊपर का तालू, हार्ड प्लेट, कठोर तालू, कठोर तालू पर भी टकराना शुरू हो जाता है, कठोर तालू पर भी। आपको बात आई होगी नहीं समझ में, दोबारा बता देता हूं। देखो कई लोग हैं, कई लोगों में होता क्या है, उम्र बढ़ती है तो इसका कागला का आकार बढ़ जाता है, कागला का आकार बढ़ेगा। और कई आपने देखा होगा जब सोते हैं तो मुंह ऐसे उखाड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे उखाड़ के सोते हैं। और इसमें क्या होता है, जब वायु हमारे शरीर की जब बाहर छोड़ता है मुख के माध्यम से, और इस
कागले पर टकराती है, ठीक, कागले पर टकराएगी और ये कागला ऊपर हार्ड पैलेट है जो कठोर तालू, उस पर टकराएगा, टन टन, तब आवाज आती है। वो कागला है वो ऐसे ऐसे टकराता है और इसकी वजह से कागला है बहुत ही भयंकर है, आवाज पैदा करता है। और अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, इन देशों के अंदर सबसे ज्यादा तलाक है इसी आधार पर दिए जाते हैं। भारत में इसका कोई आधार नहीं है। हाई कोर्ट में कोई अपील लगा दे, महिला अपील लगा दे या पुरुष अपील लगा दे महिला के खिलाफ, कहा गया तो बहुत खराटे लगाती है या लगाता है, तो तलाक का आधार नहीं हो सकता। लेकिन उन देशों में यह तलाक का आधार हो सकता है। तो उम्र बढ़ने के साथ में कागला, हम ये कह सकते हैं यौला का आकार बढ़ेगा और वायु उस पर, वायु के दाब से वह ऊपर कठोर तालू से टकराता है और आवाज उत्पन्न होती है, और आवाज उत्पन्न होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, खराटे बोलते हैं। तो लिखेंगे हम उम्र बढ़ने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ यौला का आकार बढ़ जाता है, का आकार बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तब रात को सोते समय, रात को सोते समय जब शरीर की वायु बाहर छोड़ता है, शरीर की वायु, ऐसे लिख देते, मानो शरीर की वायु को, मानो शरीर की वायु को बाहर छोड़ता है, बाहर छोड़ता है, छोड़ता है, तब वायु के दाब के कारण, दाब के कारण, यौला, यौला कठोर तालू, हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट से टकराता है, से टकराता है, टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। उसे 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 खराटे कहते हैं, उसे खराटे कहते हैं। ठीक है, ये था हमारा कागला, यौला, या इंग्लिश में भी हम क्या बोलते हैं, यौला। ठीक है, ये सेम का सेम आप लिख सकते हो, सेम का सेम, जल्दी। ठीक है, अगला है हमारा देखो, ये होता है कागला, ये लटका होता है ना, ये लटका हुआ है, ये है कागला। ये ये सॉफ्ट पैलेट होता है, ऊपर हार्ड पैलेट होता है, ये सॉफ्ट पैलेट है, लिखा हुआ है देखो। ये टॉन्सिल होते हैं, कई बार टॉन्सिल में सूजन आ जाती है ना, टॉन्सिल गरारे करने के लिए डॉक्टर बोलता है। ठीक है, ये है कागला। इसको छोटा रख देता हूं मैं,
अब ये समझेंगे हम। देखो, अगला टॉपिक हमारा लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद में हम ऑटोमेटिक सारा समझ लेंगे। सलेवरी ग्लैंड की हम बात करें तो मानव शरीर में 3 जोड़ी होती है। तो सलेवरी ग्लैंड कितनी है? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी का मतलब क्या है? 6 हो सकती है। ठीक है, बात सही है। सलेवरी ग्लैंड से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है? हाँ, पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? ये पूछा जा सकता है कि जो सबसे बड़ी सलेवरी ग्लैंड कौन सी है? पैरोटिड है। सबसे बड़ी कौन सी है? पैरोटिड है। सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी है सबलिंगुअल। कौन सी है? सबलिंगुअल। ठीक है, पैरोटिड कहां होती है? कान के बिल्कुल सबसे, कान के थोड़ी सी नीचे होती है, कान के नीचे होती है। एक सबलिंगुअल है जो आपने बताया सबसे छोटी, वो कहां होती है? ये है हमारी, नॉर्मली हम देखें जो हमारा जबड़ा होता है उसके नीचे, माउथ है जो उसके नीचे होती है थोड़ी सी यहां पर। और हम देखें जो जीव्या है, और जीव्या के इस साइड होती है थोड़ी सी, जीव्या है उसके नीचे होती है। ठीक है, अच्छी बात है। तो दो तो आपने बता दिया कि पैरोटिड है, एक सबलिंगुअल है। तीसरी कौन सी है? तीसरी होती है सब मैंडिबुलर। कौन सी होती है? सब मैंडिबुलर। वो कहां होती है? वो हमारा जो जबड़ा होता है वो उसके नीचे होती है। सब मैंडिबुलर है, ये जबड़ा है हमारा, इसके नीचे होती है सब मैंडिबुलर। ठीक है, अच्छी बात है। लार ग्रंथियां क्या छोड़ती है? लार छोड़ती है। लार का क्या काम है? लार बस और कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं है। इसका पीएच मान 6.8 होता है। अच्छा, ये बात है। हाँ, ये बात है। फिर लार में और क्या क्या होता है? पीएच मान 6.8। इसमें 99% तो जल होता है, 99% क्या है? जल है। अच्छी बात है। 1% क्या होता है? फिर 1% एंजाइम होता है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एक इसके अंदर होता है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम है, इसको लार एमाइलाइज भी बोलते हैं। अच्छी बात है। बस एक ही होता है? नहीं, एक नहीं होता, एक और होता है। एक कौन सा होता है? लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम क्या काम करता है? जो टाइलिन है वह मुख्य रूप से तो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अच्छी बात है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट में किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट में मुख्य रूप से स्टार्च का पाचन करता है। क्या सारा स्टार्च यहां पाचित हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, सारा स्टार्च यहां पाचित नहीं होता। और कितना होता है? 30% ही होता है। कितना होता है? 30% ही होता है। 70% कहां होता है? 70% है आगे जाएगा, आगे पाचित होगा, यहीं पाचित नहीं होगा सारा सारा। अच्छा, ये बात है। फिर स्टार्च किस में बदल जाता है? स्टार्च बदल जाता है टाइलिन एंजाइम द्वारा माल्टोज में। माल्टोज क्या है? माल्टोज एक शुगर है। कौन सी शुगर है? डाइसेक्राइड शुगर है। अच्छा बात, ये बात है। फिर लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम तो बहुत ही जबरदस्त एंजाइम है जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। ये बात आपने किसी ने बताई? एक बार दादाजी बता रहे थे। दादाजी क्या बता रहे थे? दादाजी ये कह रहे थे आपके अंदर जो चोट लग गई है ना, चोट लग गई है तो उससे उसको ठीक करना है तो सुबह सुबह थोड़ा सा बासी आप सलाइवा लगा सकते हो। बासी सलाइवा क्यों? क्योंकि मानो है सारी रात सोएगा तो लाइसोजाइम बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, और उस पर चोट पर यदि बासी सलाइवा लगा दे तो यह बहुत ही अच्छी तरह से हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देगा। और जो कोशिका होती है जो सूक्ष्म जीवों की, उसकी कोशिका भित्ति को नष्ट कर देगा। अच्छी बात है। फिर तो और कौन कौन सी खास बात है लाइसोजाइम की? लाइसोजाइम की सबसे खासियत बात यह है कि ये एंटीसेप्टिक है पशुओं में। तो कैसे? आपने देखा होगा पशु कहां चोट पर दवाई लगाते हैं? जीभ से ही चाटते हैं, और जीभ से चाट के वो सलाइवा लपेट देते हैं, और सलाइवा लपेटते ही वो कौन सा लपेटते हैं? लाइसोजाइम लपेटते हैं, और लाइसोजाइम से उनकी चोट ठीक हो जाती है। एंटीसेप्टिक है, पशुओं में ये पाया जाता है। बहुत अच्छी बात है। सलेवरी ग्लैंड से कोई और क्वेश्चन पूछा जा सकता है? हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। कई बार हमारे मम्स गलसुआ रोग हो जाता है। गलसुआ रोग है पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है, और पैरामिक्सो वायरस है यह मुख्य रूप से जो पैरोटिड ग्रंथि है उसी पर अटैक कर जाता है, और पैरोटिड ग्रंथि के अंदर सूजन आ जाती है, जलन हो जाती है, दर्द होगा। ठीक है, अब जो लार के अंदर जो पाचन हुआ है भोजन का, वो सारा का सारा कहां चला जाएगा? गर्सनी में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? गर्सनी में चला जाता है। और गर्सनी के माध्यम से हम देखते हैं
वो गर्शिका में चला जाएगा। और गर्सनी है वो बिल्कुल अपना मुख है, यही तो गर्सनी है। तो उससे फिर जो ग्रास नली है वो नीचे वाली है, और फिर भोजन कहाँ जाएगा? अमाशय में जाएगा। कहाँ जाएगा? अमाशय में। अब हम देख लेते हैं इसके बारे में। देखो, हमने पढ़ा लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के बारे में हमने 3 बातें पढ़ी। पहली बात ये पढ़ी कि हमारे शरीर में क्या होती है? 3 जोड़ी ग्रंथि होती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। 3 पेयर, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। स्लेवरी ग्लैंड होती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। अच्छी बात है, सही है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। और क्या बात है? कौन कौन सी है? पहले नंबर पर हम बात करते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि है, नीचे लिखा हुआ भी इंग्लिश में पैरोटिड ग्लैंड। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। कहां होती है? देखो, कान के नीचे होती है, कान के नीचे। सही है। और अगला देखो, दूसरे नंबर पर मैंने बताया था सब मैंड्यूलर, सब मैंड्यूलर, सब मैंड्यूलर, मैंडिबुलर। इंग्लिश में सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? बस यही पूछा जा सकता है, जो सब मैंडिबुलर है ये कहां होती है? जो हमारा जबड़ा है वो जबड़े के नीचे होती है। बस इतना याद करना है, और कुछ याद नहीं करना। यह जबड़े के नीचे होती है। तीसरा, तीसरा तीसरा है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ग्रंथि। सबलिंगुअल सबसे छोटी, अच्छी बात है, सबसे छोटी। और क्या खास खास है इसमें जो पूछा जा सकता है? यदि पूछेगा तो हाई लेवल में पूछेगा। बस इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है, सबसे छोटी है। और एक यह हमारे क्या है, जो माउथ है उसके निचले फ्लोर पर पाई जाती है। देखो, जो माउथ है उसके निचले फ्लोर पर, मुंह के निचली सतह पर होती है, निचली सतह पर। और सतह पर, और जीव्या के एक तरफ, जीव्या के एक तरफ, जीव्या के एक तरफ। ठीक है, सही है। तीनों के तीनों ग्रंथियों के बारे में हमने जान लिया। एक मैंने ग्रंथि के बारे में एक क्वेश्चन और बोल रहा था आपको, जो मम्स है, मम्स, मम्स, मम्स को क्या बोलते हैं? गलसुआ। क्या बोलते हैं? गलसुआ। गलसुआ रोग है, यह किसकी वजह से होता है? पैरामिक्सो वायरस की वजह से। मम्स, गलसुआ, यह है यह है पैरा मिक्सो वायरस के कारण होता है, के कारण होता है।
कांड होता है, यह पैरोटिड ग्रंथि पर अटैक करता है, ग्रंथि पर प्रभाव डालता है, जिससे जिससे इस ग्रंथि में सूजन जलन दर्द होता है, ठीक है। ये था हमारा ग्रंथियां। क्या था हमारा टॉपिक? ग्रंथियां। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक ग्रंथियां। अब हम देखेंगे लार ग्रंथि, जो हमारी तीनों की तीनों जो लार छोड़ती है, जिसको हम बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा के बारे में हमने जानना है, ठीक है। सलाइवा के अंदर मैंने बताया था आपको, लार में वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है, अब और भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। लार में मुख्यतः पीएच मान 6.8 होता है। इससे मैंने आपको स्टोरी बताई थी, इससे टाइलिन व लाइसोजाइम इंजाइम निकलता है, यहां मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले कहां शुरू होता है? मुख में। कहां शुरू होता है? मुख में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले कहां होता है? शुरू मुख में होता है, ठीक है। मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। फिर उसके बाद में हम देख लेते हैं, जो टाइलिन है ये स्टार्च भी अपना क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च को टाइलिन किस में बदल देगा? माल्टोज में बदल देगा। किस में बदल देगा? माल्टोज में। माल्टोज एक शर्करा है, सुगर है, ये शर्करा है, सुगर। और सुगर कैसी है? ये डाइसैकेराइड डाइसैकेराइड। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि स्टार्च को टाइलिन है वो किस में बदलता है? माल्टोस में। और माल्टोस क्या है? शुगर है। और क्या सारी की सारी स्टार्च बदल जाती है? नहीं, सारी की सारी स्टार्च नहीं बदलती। 30% स्टार्च का ही यहां पर पाचन होता है। 30% स्टार्च का पाचन होता है, ठीक है। अब हम दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ लिया था हमने, टाइलिन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लाइसोजाइम, ठीक है। लार का पढ़ लिया। लार का एक पॉइंट और बताना भूल गया मैं आपको, बात में बता तो दिया था। सलाइवा है, जो सलाइवा, इसमें 99% क्या होता है? जल। 99% क्या है? जल। और 1% क्या होता है? इंजाइम। 1% क्या होता है? इंजाइम, ठीक है। थोड़ा सा इसी में लिख लेते हैं हम, इसकी सेम की सेम पीडीएफ मिल जाएगी आपको, है ना। अगला है लाइसोजाइम के बारे में। लाइसोजाइम, यह एंजाइम
मैंने आपको बताया था यह पशुओं में एंटीसेप्टिक का काम करता है, यह पशुओं में एंटीसेप्टिक का काम करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है, का कार्य करता है। मानव में यह मानव में भोजन में विद्यमान सूक्ष्म जीवों को, सूक्ष्म जीव मीन्स क्या, जो सूक्ष्म बैक्टीरिया है, ठीक है। कभी ये सोचो कि जीव है जो अच्छे वाले जीव है उसको भी नष्ट कर देगा, नहीं, जो सूक्ष्म बैक्टीरिया है उनको, भोजन में विद्यमान सूक्ष्म बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा। नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। यह बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पर अटैक करता है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पर अटैक, सेल वॉल पर अटैक करेगा, कोशिका भित्ति पर अटैक करता है, अटैक ऑन द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। देखो सेल वॉल है या तो पादप कोशिका में पाई जाती है या बैक्टीरिया की कोशिका में पाई जाती है, कोशिका भित्ति सेल वॉल बैक्टीरिया की सेल वॉल पर अटैक करता है, प्रभाव डालता है। इसलिए आपने देखा होगा लाइसोजाइम के बारे में बुजुर्ग व्यक्ति क्या कहते हैं, यह सत्य बात भी है, यदि सुबह सुबह बासी थूक लगाया जाए चोट पर तो थोड़ा सा वह असर डालेगी, असर डालेगी का मतलब ठीक करेगी। आपने देखा होगा कई बार कई व्यक्तियों के नॉर्मल है छोटे छोटे दाद हो जाते हैं, और दाद होने पर उसको यह कहा जाता है कि आप थोड़ा सा सुबह उठकर लाइसोजाइम लगा लेना। लाइसोजाइम का मतलब क्या है, जो बासी है वो सलाइवा लगा लेना, और बासी सलाइवा लगाने से उसका जो दाद है, बिल्कुल सड़ा हुआ दाद है कोई, वो ठीक नहीं होगा। कभी कोई बिल्कुल सड़ा हुआ है पूरा शरीर है दादों से, तो वो ठीक नहीं होगा। लेकिन जो थोड़ा सा हम देखते हैं नॉर्मली कई लोगों में थोड़े थोड़े दाद हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक सलाइवा ग्लैंड के बारे में। अगला अगला छोटे छोटे दो टॉपिक और हम कर लेंगे आज। गर्सनी, अगला क्या है, गर्सनी। गर्सनी, फेरिंग्स क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। जो फेरिंग्स है गर्सनी, थोड़ा डायग्राम सा बना देता हूं मैं इसका, हंसना नहीं है, देखो मैं नॉर्मल बनाऊंगा, ठीक है। कभी मैं कोई बड़ा चित्रकार नहीं हूं, वही बचपन वाला याद है मुझे, 10 लिखना है फिर 6 फिर उल्टा 3 लिखना है फिर 1 लिख देना है। ये कभी मास्टर ने बताया था, ड्राइंग वाले मास्टर ने, वही मुझे अभी तक याद है, वो वही बनाता हूं मैं, ठीक है। हंसना नहीं है बस, इसलिए मैं डायग्राम में मैं बिल्कुल वो, इसलिए मैं फोटो ले आता हूं। इसका फोटो मुझे ध्यान नहीं रहा, वरना फोटो कौन बनेगा, पुरुष बनेगा महिला बनेगा, चलो कोई बात नहीं, मैं वैसे बता देता हूं आपको। देखो ये है जो मुख है, अरे बाबा तुझे मिटा ही देता हूं, नया बनाते हैं। तो देखो ये 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 करके दिखाओ। अब देखो ये है मुख गुहा, ये सभी को पता है। मुख गुहा के बाद में हमने पढ़ लिया दांत, दांत के बाद में हमने पढ़ लिया लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियों के बाद में आप देखो यहां से
देखो, यह एक ढक्कन होता है, ये हमारी गर्सनी है, गर्सनी है, फेरिंग्स बोलते हैं। ये है ग्रास नली, ओसोफेगस बोलते हैं, गर्शिका बोलते हैं, ओसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, ओसोफेगस। जो ओसोफेगस है, ये ग्रास नली, ये भोजन को आगे लेकर जाएगी। कहां लेकर जाएगी? ये है हमारे अमाशय में लेकर जाएगी। कहां लेकर जाएगी? अमाशय में। ओसोफेगस है ये 1925 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है? ओसोफेगस होती है 19 से 25 सेंटीमीटर तक। ठीक है, जो गर्सनी है इसका काम क्या है ये हम देख लेते हैं। देखो, जो मैंने बताया कि हम भोजन है, हम खाते हैं, भोजन खाने के बाद में हम एक एपिग्लोटिस होती है, यहां पर क्या होती है? एपिग्लोटिस। जो हमारी श्वास नली होती है उसी पर क्या होती है? एक एपिग्लोटिस। क्या होती है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस है यहां पर श्वास नली में, यहां पर होती है। तो जब भोजन आता है, समझना, तो जो जब भोजन आएगा यहां पर जो एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस, तो यह बंद हो जाती है। क्या हो जाती है? बंद। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एपिग्लोटिस। कभी भी सांस लेना, कभी भी सांस लेना और भोजन खाना एक साथ नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी भोजन खाते हैं, कई बार श्वास नली में भोजन चला जाता है, और श्वास नली में भोजन चला जाता है, एकदम मस्तिष्क के पास में संदेश आएगा कहा कि यहां तो वायु आती थी, ये क्या आ गया है? तुरंत एकदम डायफ्राम है, डायफ्राम वो एक्टिव होगा, और डायफ्राम है एकदम पंप करेगा और उसको बाहर निकाल देगा श्वास नली में से। तो डायफ्राम है वो ऐसे पंप करता रहता है, और एक पंप करते ही जो भोजन अंदर गया है वह उसको बाहर निकाल देगा। तो हम देखते हैं एपिग्लोटिस एक तरह से बॉक्स होता है, और उसको हम ये बोलते हैं कि यह तो एक तरह से गाठी का ढक्कन है। किसका ढक्कन है? गाठी का ढक्कन। गाठी का ढक्कन का तात्पर्य यह है कि हमारी गाठी है जो वायु की, जो श्वास नली है, उसके अंदर फालतू चीजें नहीं जाने देता। ठीक है, गाठी का ढक्कन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं गर्सनी, पहले नंबर पर हम कह सकते हैं मुख गुहा से भोजन। मुख गुहा, मुख गुहा का मतलब क्या है? बक्कल कैविटी। मुख गुहा से भोजन, से भोजन यही आता है। इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद भोजन ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली में जाता है। यहां से, एक तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट यहां से, यहां पर कोई लार ग्रंथि नहीं होती, नहीं होती, और न कोई इंजाइम निकलता है, और न कोई इंजाइम निकलता है, न कोई इंजाइम निकलता है। जब भोजन, तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं, जब भोजन, भोजन, भोजन वह सांस
एक साथ लेते हैं, एक साथ लेते हैं, तब 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 एपिग्लोटिस का मुंह खुला रह जाता है। एपिग्लोटिस ओपन रह जाता है, खुला रह जाता है। जाता है, एपिग्लोटिस है ये, एपिग्लोटिस खुला रह जाता है, जिससे जिससे व्यक्ति को जिसको हम क्या बोलते हैं, उलसंड बोल देते हैं कई बार। व्यक्ति क्या आ जाती है, उलसंड आ जाती है। लेकिन इसको हम इस भाषा में उलसंड नहीं बोलेंगे, तब व्यक्ति में क्या बोलेंगे हम, तब व्यक्ति का श्वास लेना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तब व्यक्ति में व्यक्ति के मस्तिष्क को संदेश जाता है, कि मस्तिष्क को संदेश जाता है, और डायाफ्राम इंग्लिश में भी डायाफ्राम बोलते हैं। डायाफ्राम एक झटके से कण को बाहर धकेलता है, ठीक है। ये था हमारा घर्षणी। क्या था? घर्षणी। ठीक है। तो घर्षणी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा, एक तो एपिग्लोटिस ढक्कन, और एक आप ये देख लेना कि यहां पर भोजन है मुख गुहा से वह कहां तक लेकर जाता है, ग्रासनी तक लेकर जाता है, ग्रास नली तक लेकर जाता है। ठीक है, इसमें कोई लार ग्रंथि नहीं होती। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं ग्रास नली। क्या देखेंगे हम? ग्रास नली गर्शिका। लास्ट हमारा बिल्कुल 2 मिनट का। ग्रास नली गर्शिका ओसोफेगस। इसकी लंबाई 19 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। 19 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 19 से 25 सेंटीमीटर। यह भोजन को अमाशय तक लेकर जाता है। अमाशय मीन्स क्या है? स्टोमक। यह भोजन को अमाशय तक लेकर जाता है। इसमें कोई लार ग्रंथि नहीं होती, सलाइवा ग्लैंड नहीं होती। कोई लार ग्रंथि, सलाइवा ग्लैंड नहीं होती। और नहीं होती, और न ही इंजाइम होता है। ये था हमारा ग्रास नली, जिसको हम क्या बोलते हैं? गर्शिका। ठीक है, तो कार्य का बस हम बात करें तो भोजन को मुंह से हम देखें, मुंह से हमारे तक, पेट तक पहुंच जाता है, स्टोमक तक पहुंच जाता है।
इसका एक और जो छोटा सा पॉइंट है, इसे फूड पाइप भी कहते हैं, इसे फूड पाइप भी कहते हैं, इसे फूड पाइप, भोजन नली, इसे फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप, भोजन नली, सॉरी, फूड पाइप, भोजन नली भी कहते हैं, नली भी कहते हैं। कई बार भोजन है, भोजन नली में अटक जाता है बोलस के रूप में, और उस समय पर हिचकी आती है। तो बोलस है, बोलस के रूप में मैंने पहली क्लास में बताया था, बोलस है, तब बुजुर्ग व्यक्ति ये कहता है कि पानी पिला दो, और पानी पीने के बाद में वो बोलस है वो नीचे चला जाता है, आमाशय में चला जाता है, और उसको हिचकी आना बंद हो जाती है। लेकिन कई बार जब हिचकी आती है कि माँ ये कहती है मामा ने याद किया है, मामा मुमा ने कुछ याद नहीं किया, बुजुर्ग व्यक्ति को पता है कि इसका भोजन है, भोजन नली में अटक गया है, फूड पाइप में अटक गया है, ओसोफेगस में अटक गया है, वो ये तुरंत ये कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ है, भोजन है वो भोजन नली में अटक गया है। तो भोजन जो बोलस है वो मैंने कल भी बताया था आपको, वो क्या होता है, वह हमारा एक मुख्य रूप से वह भाग है जो सॉलिड और सलाइवा से लिपटा हुआ भाग होता है, कई बार अटक जाता है, पानी पीते ही नीचे चला जाएगा, इसलिए कई बार हिचकी आती है तो पानी पिला दिया जाता है, और पानी पीते ही हिचकी बंद हो जाती है। और कल हम पढ़ेंगे स्टोमक, ठीक है। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।